मुझे एक रील की बात करनी है। एक वायरल रील है जहाँ चाइनीज़ बच्चों को दिखाया गया जो साथ में बास्केटबॉल ड्रिबल करे, बहुत सारी लड़कियां साथ में ऐसे इन सिंक ड्रिबल। वो उसके बाद की भी मीम देखी है हाँ मैंने। और वहाँ लिखा जा रहा है स्कूल्स इन चाइना, चाइना। और फिर वो सारी बच्चियां ऐसे ड्रिबल कर रही है, और फिर स्कूल्स इन इंडिया, हे टेलर स्विफ्ट को इंडिया लाना है गाइस। ये चाइनीज एथलीट्स के बारे में बताइए। स्पेशली बैडमिंटन में एट वन पॉइंट दे हैव डोमिनेटेड बैडमिंटन एंड इवन अदर स्पोर्ट. आई मीन बाकी द mentality they have, we have, I think only very few athletes. We have one Sindhu, one Saina. They have I think 10 Sindhus, 10 Sainas, and their system ऐसा रहता है कि the players that जो वो support कर रहे हैं, they back them for 4-5 years, 6 years, even though they don't do well. और उनका जो I think कल्चर है, स्पोर्टिंग कल्चर है, रियली वही है कि यहाँ पे एक बंदा ड्रिबल कर रहा है और शॉट ले रहा है, वहाँ पे 10 कर रहे हैं और वो 10 सेम शॉट ले रहे हैं. तो दैट इज़ द बेंच स्ट्रेंथ ऑफ देयर प्लेयर्स. लाइक मेन सिंगल्स में इफ़ यू सी 6-7-8 प्लेयर्स. आई मीन नॉट टू टेक एनीथिंग अवे फ्रॉम इंडियन बैडमिंटन, इन मेन सिंगल्स वी हैव अ लॉट ऑफ गुड प्लेयर्स. बट अगेन वो उधर एक शायद मशीन है जिसमें से, जैसे वो बोलते हैं ना, इधर से आलू डालो सोना निकलेगा, वैसे वही वाला सीन है कि लाइक दे हैव दोज मेनी प्लेयर्स. पीवी सिंधु से मैंने इसके बारे में पूछा था कि चाइनीज़ प्लेयर्स की खासियत क्या होती है। उन्होंने कहा चाइनीज़ प्लेयर्स की खासियत नहीं है, चाइना की खासियत है कि बहुत सारे प्लेयर्स निकल के आते हैं और एक कन्वेयर बेल्ट सिस्टम है, नए प्लेयर्स आते रहते हैं. यानी कि वहाँ का इकोसिस्टम में कुछ सही चीज़ है. हाँ, एग्जैक्टली द सेम थॉट. टोटली एग्री कि जितने सारे प्लेयर्स एंड इन एवरी कैटेगरी, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ एक कैटेगरी का बोल रहा हूँ. मेंस डबल्स, एंड मैं भी कभी कभी देखता हूँ, लाइक वी हैव वन चिराग सात्विक, वहाँ पे 2 कोर्ट में 8 लाइक 4 डिफरेंट प्लेयर्स वो इंटेंसिटी में खेल रहे हैं, एंड उनको वहीं उनका जो सर्किल है, उन्हीं के प्लेयर्स दे पुश ईच अदर टू डू वेल. एंड आप देखोगे एक टूर्नामेंट में 4 प्लेयर्स आते हैं, क्वार्टर फाइनल में, सेमीफाइनल में 2 रहेंगे, 3 रहेंगे. इफ यू सी द ओलंपिक मिक्स डबल्स लास्ट ईयर का, चाइना वर्सेस चाइना, आई थिंक सम अदर इवेंट एज वेल, चाइना वर्सेस चाइना. तो वैसा टाइप का उनका सिस्टम है जो उनको उतने मेडल्स दे रहा है. चाइनीज़ प्लेयर्स की वाइब क्या होती है? थोड़ा, जहाँ तक मैं कहूँगा, थोड़ा मुझे रोबोटिक टाइप्स लगता है कि दे कम इन विद एन इंटेंसिटी एंड देन दे ट्राई टू आउट प्ले यू. सर्टेन प्लेयर्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वन प्लेयर. अगर इफ देर इज़ अ लिंडन, he was like a complete player, उसका नहीं, but like other Chinese players, especially for me, जब भी मैं खेलता हूँ, they come in with the approach of dominating you, but if you contain them वो time पे, या if you match that pace, you play the game, so they crack. वो time पे they crack. And then some of them, like the top players, I'm not again talking about them, but like the general other players, they can लास्ट 3 गेम्स आराम से. लाइक ऐसा नहीं होगा कि उनमें से कोई थोड़ा अनफिट होगा, या फिट तो वो सभी होंगे. मे बी स्किल का, वो जो चीज़ आप नेचुरली आता है, वो चीज़ों का थोड़ा डिफरेंस रहेगा. बट आई थिंक फिजिक वाइज, मेंटालिटी वाइज, दे आर रेडी टू गिव एवरीथिंग ऑन कोर्ट. तो वो एक चीज़ स्पेशली चाइनीज़ प्लेयर के सामने खेलने में यू हैव टू बी अलर्ट कि अगर आप थोड़ा भी, if you are caught off guard, they'll take an advantage. But if you stay in the game, if you are there, you have your chances. And काफ़ी mentally you have to be really really strong against them कि वो फिर वो कहीं से भी they come back, they वैसे. But if you play with their mind a little bit, it's also possible to crack them at times. Play with the mind.
Yeah, if you show that same intensity, you show, then they crack, then they know यार मैं सब कुछ कर रहा हूँ, फिर भी नहीं हो रहा है. जो मैंने आपको चाइनीज़ प्लेयर्स के बारे में पूछा कुछ देर पहले, तो आपने कहा कि वो इनिशियली बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ आएंगे एंड देन इट्स पॉसिबल टू ब्रेक द मेंटालिटी आफ्टर अ पॉइंट. उसी पर्सपेक्टिव से अगर हम दोनों चाइनीज़ होते और मैंने आपको सवाल पूछा होता इंडियन प्लेयर्स के बारे में, तो आप क्या कहते हैं? इंडियन प्लेयर्स की पहचान क्या होती है? इंडियन प्लेयर्स की पहचान है कि दे आर वेरी वेरी ट्रिकी, और द रिस्ट गेम दैट वी हैव, इट्स वेरी वेरी ट्रिकी. द डिसेप्शन वी एक्सेल एट दोज फ्रंट्स की, लाइक वील कीप द अपोनेंट गेसिंग कि कहाँ आने वाली है शॉट, कहाँ जाने वाली है. आई थिंक आई एम टॉकिंग अबाउट ओवरऑल Indian in generalized, but again आपको if you have to beat them, you also have to if they are 100% at fitness, you have to be there 80% 90% of their fitness, or match them. Otherwise, क्योंकि आपका कुछ चीज़ अच्छा है, उनका कुछ चीज़ अच्छा है, तो it's not कि हर चीज़ में आप उनसे superior हो सकते हो. And then again, play to your strengths, try and control the pace of the match. बट इफ़ दे कम अप विद दैट इंटेंसिटी, यू हैव टू गिव देम बैक कि आप 90% तो दे रहे हो, ताकि वो हर एक पॉइंट वो 100% में इंटेंसिटी में वो नहीं खेल सकता है. तो यू हैव टू हैव अ ऑल राउंड गेम, एंड अगेन नो योर स्ट्रेंथ्स कि आप किस चीज़ में अच्छे हो. जनरली द नेट प्ले, द टच प्ले ऑफ इंडियंस इज़ गुड, द हाफ स्मैशेस, द माइंड, आई वुड से, like very very clever on court, all the Indian players, because physically general Indian player wouldn't be that strong, or wouldn't be naturally very strong how the Chinese are, or how a Danish or a German guy would be. So we have to work a lot on our fitness, and at the same time know our strengths and play to our strengths. Wow, great answer. अगर आपको ये क्लिप अच्छा लगा तो ऐसे ही 1000 क्लिप्स अपलोड किए गए हैं इस चैनल पर, बस देखते जाओ और सीखते जाओ.